नमस्कार, मैं हूँ प्रीति जब्बल। नृत्य की अपनी एक भाषा है और इसी भाषा के माहिर ऋषि शर्मा ऑस्ट्रेलिया में हैं। वे जितना सुंदर कंटेम्प्ररी डांस करते हैं उतनी ही सुंदर उनकी मयूरभंज छाऊ की शैली है। एशले लोबो से जैज और कंटेम्प्ररी, संजय खान से एरियल सिल्क, फर्नांडो एगुलेरा से बैले जैसे नृत्य इन्होंने सीखे हैं और हिंदुस्तानी रियलिटी टीवी का एक जाना माना चेहरा है। और आज अपने इन्हीं अनुभवों की चर्चा करने के लिए हमारे साथ SBS हिंदी पर मौजूद हैं। ऋषि जी, SBS हिंदी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बताएं कि सिडनी और मेलबर्न का जो आपका अनुभव है वो कैसा रहा, और यहाँ के जो डांसर्स हैं वो जो नृत्य प्रेमी समुदाय है वो आपको कैसा लगा? जी, सिडनी और मेलबर्न दोनों ही बहुत ही अच्छे शहर थे जहां मुझे बहुत मज़ा आया। और मैंने थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के बारे में जाना सिडनी में। और मुझे पता ही था कि ये एक मेलबर्न और सिडनी के बीच में एक छोटी सी एक कोल्ड वॉर चलती रहती है जैसे कि बॉम्बे क्या दिल्ली बेहतर है। की। तो वही बॉम्बे दिल्ली जैसे, दिल्ली की सड़कें अच्छी हैं, बॉम्बे के लोग अच्छे हैं, दिल्ली का खाना अच्छा है। तो ये चलता रहता है। बट मेरे लिए पर्सनली, मैं ऑस्ट्रेलिया पहली बार आया हूँ जी। और मेरे लिए ये दोनों शहर बहुत अच्छे थे। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ की इंडियन कम्युनिटी के साथ मिलकर, उनसे बातें करके। ऐसा लगा नहीं कि आप एक दूसरे शहर में, ऐसा ही लगा कि अपने लोग हैं जो डांस को लेकर बहुत पैशनेट हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगा कि इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए मैं एक तरीके से ये फॉर्म उनके पास लेकर आया। और उन लोगों ने बहुत अच्छे से उस चीज़ को रिसीव किया। सो जी। आई एम वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। बढ़िया। तो आपने जो वर्कशॉप की उसमें आपने किस शैली में लोगों को सिखाया? आप तो इतनी शैलियों में माहिर हैं। मेनली दो डांस फॉर्म्स पर ज़्यादा फोकस किया गया है, जी। जो है मयूरभंज छाऊ और जी। कंटेम्प्रेरी। तो बेसिकली मयूरभंज छाऊ एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म है जो जी। उड़ीसा से है। जी। हमारे देश में तीन तरीके की छाऊ डांसेस होते हैं। जी। सरायकेला छाऊ जो झारखंड से है, पुरुलिया छाऊ जो वेस्ट बंगाल से है, और मयूरभंज छाऊ जो उड़ीसा से है। और इसको एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म का दर्जा दिया गया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने। लेकिन इसके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा, अगर आप इसके अंदर घुसेंगे तो आपको समझ में आएगा इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं। कि उस छाऊ को करने के भी तीन अलग तरीके हैं। तो एक जो तरीका है जिसको बोलते हैं हथियार धरा। हथियार धरा मतलब होल्डिंग योर वेपन्स, जी। हथियार को धरना। धरना। तो वो एक मूड है जिसको हम तांडव भाव बोलते हैं, जो अच्छा। बड़ा ही स्टकाटो होता है, जिसमें बहुत ही शार्प मूव्स होते हैं। तो उसका एक ऑपोजिट मूड है जिसको बोलते हैं कली भंगा। कली भंगा मतलब कली, द सॉफ्ट एंड ऑफ अ लीफ ट्विग। अच्छा। तो जो एक लीफ का जो एज होता है विच इज़ वेरी सॉफ्ट, तो वो हमारा लास्य भाव होता है, जिसमें हम उसी सेम मूवमेंट को आप लास्य भाव में बहुत ग्रेसफुल तरीके से, बहुत आराम से उस चीज़ को करते हैं। और जो तीसरा मूड होता है उसे कली कटा कहते हैं, जो इन दोनों मूड्स का एक मिश्रण होता है। तो छाओ के अपने अंदर एक बहुत ही वास्ट कल्चर है, बहुत हिस्ट्री है, और वोकेबुलरी इतनी ज़्यादा है। तो मेरी जो स्पेशलिटी है वो है, मैं अपने कंटेम्प्रेरी के अंदर छाओ को ब्लेंड करता हूँ। अच्छा। और वो एक तरीके से मेरी अपनी खुद एक वोकेबलरी है जिसके अंदर मैं खुद रिसर्च भी कर रहा हूँ, खुद उस पर काम भी कर रहा हूँ। उस तरीके का काम मैं बॉम्बे में और इंटरनेशनली प्रेजेंट करने की कोशिश भी करता हूँ। जी। जी। तो ये जो आपने इतना हमें ज्ञान दिया मयूरभंज छाऊ का, ये जो हम इसकी एक झलक देखना चाहेंगे जी इसके ज़रूर। अंत में। हाँ पर जी। उससे पहले थोड़ी और बातचीत करते हैं, आपकी कला के ऊपर बातचीत करते हैं और आपसे पूछते हैं कि ये जो छाऊ नृत्य है ये आपने कब और कहाँ और क्यों सीखना शुरू किया? जी, इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जी। क्योंकि मैं कॉलेज में था, सेकेंड ईयर में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और मैंने एक ऑडिशन दिया था न्यूयॉर्क जाकर, एक बैले स्कूल में, हम्म। जहाँ मैं रिजेक्ट हो गया था। तो ऑब्वियसली एक 19-20 साल का लड़का, अगर उसे रिजेक्शन थोड़ा सा फील होता है तो वो क्वेश्चन ज़रूर करता है कि अब क्या करूँ यार, डांस करना है आगे, नहीं करना है।
तो उस टाइम पर मैंने एक डांस प्रोडक्शन देखी। वो एक डांस ड्रामा प्रोडक्शन थी जिसका नाम था द गेम ऑफ डाइस। वो महाभारत के एक चौसर के गेम के ऊपर बनी गई थी। और उसमें एक कैरेक्टर था जो भीम का कैरेक्टर था, जिसमें भीम ट्रांसफॉर्म होते हैं एज रौद्र भीम, जो भीम गुस्से में आते हैं जी। और वो दुशासन का वध करते हैं उसके अंदर। और कहते हैं कि उसमें नरसिम्हा की स्पिरिट आ गई थी और इट वाज अ स्पेक्टिकल। जब मैंने वो प्रोडक्शन, और वो छाऊ में हुआ था वो डांस प्रोडक्शन, तो जब मैंने वो प्रोडक्शन देखा, लाइफ में आपको कभी एक मोमेंट ऑफ क्लैरिटी आती है। वो आई थिंक मेरे लिए एक ऐसा मोमेंट था जहाँ मुझे लगा कि मुझे ये करना है लाइफ में। और वो क्लैरिटी मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट थी, बहुत ज़रूरी थी मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं बहुत सारी वेस्टर्न फॉर्म्स तो बचपन से करता आ रहा हूँ। मैंने 8 साल की उम्र से डांस सीखना शुरू कर दिया था, और शुरुआत ही मैंने जैज़ और बैले से करी थी। लेकिन जब मैंने छाऊ को देखा तो मुझे लगा दिस इज़ व्हाट माय नेक्स्ट मूव इज़ गोइंग टू बी। और मैंने सीधा वो कंपनी से बात करी, उनकी क्लासेस ज्वाइन करी। तो मेरे जो गुरु हैं जिन्होंने मुझे छाऊ की ट्रेनिंग दी है, उनका नाम है मिस्टर संतोष संतोष नायर। नायर जी। और वो उस प्रोडक्शन के डायरेक्टर और कोरियोग्राफर थे। तो उनसे मेरी कॉलेज में मुलाकात हुई। वो एक ऐसे इंसान थे जो मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट की तरह आए। मेरी मेरी मम्मी बोलती हैं कि एक हीरे को एक जौहरी की तलाश होती है, तो सही बात। उन्होंने उन्होंने इस पत्थर को हीरा बनाया, हीरा और बन। वो उन्हीं की वजह से मेरे को छाऊ एज अ डांस फॉर्म मिला। और बस उसके बाद आई थिंक मेरी पर्सनली लाइफ भी बहुत चेंज हो गई, क्योंकि छाऊ को स्टार्ट करने के पहले साल में मुझे मेरा पहला इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी मिल गया। मैं कनाडा में 3 हफ्ते की एक रेजिडेंसी करके आया, जहाँ हमने 5 शोज भी किए। जी। तो वो भी एक 50 मिनट का शो था। सो आई थिंक वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, जहाँ पर डांस को लेकर भी एक एक थोड़ा सा एक आइडिया में शिफ्ट आया कि डांस क्या है। जी। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट वेस्टर्न डांस फॉर्म्स। यू नीड टू नो योर आइडेंटिटी एज अ डांसर। और छाऊ ने मुझे वो पहचान दी। और इसी को आगे बढ़ाते हैं कि आजकल प्रोफेशनल डांस के लिए और खासकर लोक नृत्य के क्षेत्र में पहचान बनाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। और क्योंकि आमतौर पर देखा जाए तो लोकप्रिय ये जो लोक नृत्य हैं, ये इतनी जगह नहीं बना पाए हैं जितना कि वेस्टर्न डांस फॉर्म्स ने बनाया है। तो आपके हिसाब से ये रिकग्निशन किस तरीके से मिलेगा? जी देखिए, रिकग्निशन क्या है ना, वो एक बहुत ही वो देखने का नज़रिया है। अगर किसी बहुत लोग मुझे मुझे मैं पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि छाऊ मेरे लिए काम ज़्यादा इसलिए भी किया क्योंकि वो एक रेयर फॉर्म थी, और मैंने वो अ, उसको एक्सप्लोर किया। एंड क्योंकि मुझे छाऊ ने बहुत ज़्यादा दिया है लाइफ में, अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अब छाऊ को वापस दूं। इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ, इसीलिए मैं आज छाऊ को प्रमोट कर रहा हूँ। जी। तो छाऊ, किसी भी लोक नृत्य की अगर हम बात करते हैं, तो उनके उनके आर्टिस्ट पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो उस नृत्य को आगे लेकर जाएं, उसको और लोगों तक पहुंचाएं। हम कभी कभार बंध जाते हैं कुछ रीति रिवाजों में, कुछ ट्रेडिशंस में। उनको लगता है कि ये हमारी पुश्तैनी पूंजी है, तो हमें इसको अपने परिवार के अंदर रखने की ज़रूरत है। तो मैं खुद उड़ीसा से नहीं हूँ, जी। मैं नॉर्थ से हूँ। लेकिन मैंने जब ये छाऊ देखा तो मुझे लगा ये मेरे लिए बना है और मैं इसके लिए बना हूँ। जी। तो वो एक कनेक्ट बैठा जो जो मुझे जो शायद बहुत सारे उड़ीसा के लोगों को शायद वो नहीं फील हुआ, हम्म। कि मैं यहाँ पर कुछ उड़ीसा के लोगों से मिला जिन्होंने छाऊ के बारे में, जो उन्हें पता भी नहीं था। तो पर वो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाता है जिससे आप लोगों को एजुकेट करते हो, थोड़ा सा उन्हें उन्हीं के कल्चर के बारे में बताते हो, तो उन्हें खुद बहुत अच्छा लगता है। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आर्टिस्ट की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जिस फॉर्म ने अगर आपको इतना कुछ दिया है, आप उसको वापस दीजिए। जी। आप लोगों तक उस फॉर्म को लेके जाइए, और किसी भी फॉर्म में लेके जाइए। आजकल नृत्य इतना बड़ा हो गया है इन जनरल। डांस, द फील्ड ऑफ डांस हैज एक्चुअली ग्रोन अ लॉट इवन इन इंडिया। तो द आइडिया ऑफ मूवमेंट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय एनी फॉर्म। आप एक आप एक डांस स्टाइल को साथ लेकर ना जाएं। आप एक डांस परफॉर्मेंस क्रिएट करते हैं, तो उस डांस परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको जो लगता है
इट्स लाइक अ डिश, यू नो। आप थोड़ा सा नमक डालें, थोड़ी सी मिर्ची डालें, थोड़ा सा उसको 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 अच्छा टेस्ट कराने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आई थिंक एनी डांस परफॉर्मेंस इज़ लाइक दैट। यू कांट हैव जस्ट वन फॉर्म, आप उसके अंदर कुछ और बहुत सारी चीज़ें डाल के यू मेक अ गुड डिश आउट ऑफ इट सो दैट पीपल एंजॉय इट। जी तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा और मुझे लगता है उन लोक नृत्य को करने की बहुत ज़रूरत है। जी इसीलिए मेरे लिए छाऊ और कंटेम्प्रेरी एक बहुत ही ऐसी जगह है जहाँ पर एक ऐसी फॉर्म है जहाँ बहुत स्ट्रक्चर है, जिसको हर चीज़ को एक तरीके से किया जाता है। और एक कंटेम्प्रेरी है जहाँ पर इतनी फ्रीडम है कि आप कुछ भी कर सकते हो। हम्म तो वो उन दो फॉर्म्स का एक बहुत अच्छा मिश्रण मुझे मिला है, जिसके साथ मैं उस पर मैं अभी रिसर्च भी कर रहा हूँ, उस पर मैं अभी काम भी कर रहा हूँ, और वही मैं सिखाता हूँ। जी जी। तो आप ही से फिर ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना ज़रूरी होता है कि कंटेम्प्रेरी डांस का चलन तो इंडिया में भी है और यहाँ पर भी है, देश भर में है, विदेशों में भी है। पर हमारे जैसे लोग जो विदेशों में रहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम कोई लोक नृत्य सीखें, छाऊ सीखें, बिहू सीखें, घूमर सीखें, तो हमारे पास क्या साधन है? आपकी क्या सलाह है? लोग कंटेम्प्रेरी डांस की तो बहुत क्लासेस होती हैं हम्म। ना, डाइम अ डजन। तो आप बताएं कि आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? जी, कंटेम्प्रेरी भी एक्चुअली बड़े तरीके के होते हैं। हर जी हर एक कंटेम्प्रेरी टीचर अपनी टेक्निक, अपनी हिस्ट्री, अपना कल्चर उसके साथ लेकर आते हैं। तो अगर आप इंडियन कंटेम्प्रेरी की बात करें तो इंडियन कंटेम्प्रेरी में भी हमारे बहुत सारे ऐसे वेटरन्स हैं। अगर आप उदय शंकर की बात करें, ही वाज द फर्स्ट पायनियर ऑफ मॉडर्न डांस इन आवर कंट्री। तो मैं उनकी टीचिंग्स को बहुत फॉलो करता हूँ। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन के यहाँ के लोग क्या कर सकते हैं, आई थिंक डांस इज ऑलवेज बीन अबाउट पीपल, इट्स अबाउट कनेक्टिंग विद पीपल। तो अगर आप कुछ ऐसा सीखना चाहते हैं, किसी एक ऐसे इंसान से सीखना चाहते हैं, आजकल हमारे पास इतने साधन हैं, सोशल मीडिया है, जूम कॉल्स हैं। इनफैक्ट मैंने 2020 में यहाँ पर सबसे पहले क्लास एक जूम कॉल से शुरू करी थी। तो वो एक कनेक्शन बैठा था मेरा और ऑस्ट्रेलिया के लोगों का, जिनको छाव की एक झलक मिली, और आज मैं आपके सामने इसी वजह से यहाँ बैठा हूँ। तो अगर एक इंसान कुछ सीखना चाहता है, उसके माध्यम कई हैं, आपको बस वहाँ तक पहुँचने की बात है। अगर आपके मन में कोई बात है, उस पर उठिए। मतलब ये कृष्ण की बात मैं ज़रूर यहाँ पे बोलूँगा, कर्म कीजिए, जय पराजय की चिंता छोड़ अपने कर्तव्य पे ध्यान दीजिए। जो आप चाहेंगे वो इवेंचुअली आपको मिलेगा। तो चल इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग द पाथ जी। एंड गोइंग एट इट। तो जहाँ चाह है वहाँ राह है। ज़रूर। जी। तो आपने थोड़ी देर पहले क्लैरिटी की बात की थी कि आपको क्लियर हो गया कि आपने ये डांस करना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके करियर का टर्निंग पॉइंट हम्म। क्या रहा, कब आपको लगा कि भाई अब हम सफल हैं और अब जो भविष्य है सुरक्षित है? जी देखिए, आर्टिस्ट की एक लाइफ जो है वो वैसे ही बड़ी वॉलेटाइल होती है। अब मतलब परफॉर्मिंग आर्ट्स में दिक्कत दिक्कत नहीं बोलूँगा, बट आपकी बीच में हर्डल्स बहुत आते हैं। तो उसके उसको देखकर मैं बोलूँ तो मैं सुरक्षित होने के नज़रिए से डांस नहीं करता। मुझे डांस पसंद है, मैं इसीलिए डांस करता हूँ। लेकिन अगर आप ये बोलें कि अगर मुझे लगता है कि मैं सफल कब हुआ था, तो आई थिंक वो मोमेंट था जब मुझे सो यू थिंक यू कैन डांस में एक अपना टॉप 20 में एक जगह मिली थी। जी और वो सिर्फ इसी वजह से मिली थी क्योंकि मैं एक छाऊ डांसर था। और मेरे लिए वो एक बहुत गर्व की बात थी, क्योंकि मैं एक अकेला छाऊ डांसर था वहाँ पर जो छाऊ को रिप्रेजेंट कर रहा था। जी और एक ऐसा वेस्टर्न ब्रांड सो यू थिंक यू कैन डांस जैसा, उस पर एक इंडियन फॉर्म उस तरीके से वहाँ जाना। हालांकि बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर बॉलीवुड डांस किया है, लेकिन छाऊ करने वाला मैं एक अकेला था। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अच्छा, यहाँ से मैं छाऊ को आगे लेके जा सकता हूँ। वहाँ से छाऊ की पहचान बनी, लोगों तक छाऊ पहुँचा, और कहीं ना कहीं मेरी भी पहचान उस फॉर्म के थ्रू बनी। जी और आई थिंक वो एक ऐसा मोमेंट था जहाँ शायद लोगों को भी दिखा कि इस फॉर्म के अंदर इतना पोटेंशियल है। तो फिर मैं बहुत लकी हुआ, क्योंकि इंडस्ट्री में मेरे को वो सारी चीज़ें करने का मौका मिला जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। मैंने छाऊ डांस अक्षय कुमार को सिखाया। मैंने मैंने छाऊ डांस ईशा गुप्ता को सिखाया। और
बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स जैसे कि वैभवी मर्चेंट या गणेश हेगड़े, उनको उनको मेरे अंदर कुछ ऐसा दिखा कि वो मुझे अपनी टीम में लें और मैं उनके लिए कुछ काम कर पाऊँ, उनके लिए उनके सॉन्ग्स में कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ। आई जी। थिंक वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। बढ़िया। तो डांस रियलिटी शो से आपका वास्ता रहा है और इन शोज ने भारतीय नृत्य की परिभाषा ही बदल दी है। आजकल भरतनाट्यम के साथ ट्वर्किंग हो रही है, कथक के साथ हिप हॉप हो रहा है, तो इस तरह का जो मेल मिश्रण फ्यूजन है उसके बारे में आपकी क्या राय है? जी देखिए, मैं डांस को एक माध्यम की तरीके से देखता हूँ। वो एक एक डांस मूवमेंट है, और ये जो डिवीज़न है, चाहे ये कथक हो, चाहे वो ट्वर्किंग हो, चाहे वो हिप हॉप हो, ये जो डिवाइड है ना, ये इंसानों ने बनाया है। तो मैं इस मिश्रण के बारे में अगर बात करूँ तो एट द एंड अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा निकलता है तो मतलब नहीं है, उससे नहीं फ़र्क पड़ता कि आप कहाँ से वहाँ पहुँचे हैं। जी। अभी मैं एक कॉन्वर्सेशन में था जब हम बात कर रहे थे कि अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है ना, हम्म। तो बस वो आपको पॉइंट बी पर पहुँचना है। अब वो आप कहाँ से पहुँचें, वो आपके ऊपर है। जी। तो अगर किसी को लगता है कि वो कथक कथक और हिप हॉप को मिक्स करके कुछ बहुत अच्छा बना सकते हैं, तो बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट एक बहुत ही जाने माने कोरियोग्राफर हैं जिनका नाम है अकरम खान। जी। तो वो कथक के एक वेटरन हैं, वो एक इंटरनेशनल लेवल के कोरियोग्राफर हैं, और उन्होंने कथक और टैप डांसिंग को मिक्स किया है अपनी प्रोडक्शंस में। उन्होंने कथक और बैले को यूज़ करके एक महाभारत के ऊपर एक प्रोडक्शन बनाई थी जिसका नाम था नोसिस। तो ऐसे बहुत सारे कोरियोग्राफर्स हैं। आई थिंक फ्यूजन, ब्लेंडिंग इन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स बहुत ही ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि उससे क्या होता है, आप अपनी एक एक अलग परिभाषा बनाते हैं, एक अपनी वोकेबुलरी बनाते हैं, जिससे आप कुछ नया निकाल सकते हैं। एंड इट आर्ट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, ऑल अबाउट क्रिएटिंग समथिंग न्यू। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो सबको करनी चाहिए। जी। और आपने अकरम खान जी की बात की, सरोज खान, ये तो बहुत जाने माने नाम हैं। हाँ जी। पर कोरियोग्राफर्स जैसे आपने कहा बहुत हैं दुनिया में, हाँ इतने जी। सारे हैं। और जब हम देखते हैं पर्दे पर देखते हैं तो देखते हैं लोग विकी कौशल जी डांस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत कमाल है। अपनी जैकलिन फर्नांडिस यमी यमी कर रही हैं, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। पर जो उनके पीछे जिन्होंने मेहनत की, जैसे बॉस्को सीजर हो गए या शाजिया समजी हो गई या फिर पीयूष भगत, उनके बारे में इतना लोगों को नहीं पता होता। क्या आपको ये परेशानी होती है इस बात से कि कोरियोग्राफर्स को उतना फेम या नाम नहीं मिलता है? मुझे देखिए, ये भी एक आज का बहुत ही क्या एक एक टॉपिक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है जिस पर जी। बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें करी हैं। पर मैं इसमें एक ही बात सोचता हूँ। देखिए, चाणक्य ने कितने राजा बनाए, वो मैटर करता है। आज हम उन राजा, मुझे नहीं याद चाणक्य ने कितने राजा बनाए, मुझे चाणक्य याद है। जी। तो आई वुड ऑलवेज रिमेंबर अ किंग मेकर रादर देन अ किंग। पर जी। वो मेरे देखने का नज़रिया है। हर इंसान अपनी तरीके से एक बहुत अलग सोच रखता है। जी। रिकग्निशन कभी आता है, कभी नहीं आता। है। एक इंसान को ऊपर उठाता है, एक इंसान को नीचे गिराता है। वो एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। जी। आपको एज अ कोरियोग्राफर अपने काम पर फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा, जय पराजय को छोड़कर अपने कर्तव्य पे ध्यान दीजिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। जो आपके हाथ में है आप उस पर ध्यान दीजिए, जो जी। नहीं है ना, उस पर उसको आप उसके बारे में कुछ सोच के फ़ायदा नहीं है। उसके बारे में लड़कर बात कर यस, अगर ये एक पॉइंट ज़रूर है जिस बारे में डिस्कशन करनी चाहिए कि हमारे स्टार्स को एक प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, वो हम ही रखते हैं। जी। आप और मैं जैसे आम लोग जो जो इन फिल्म्स को देखते हैं, हम अपने स्टार्स को अपने सराखों पर रखते हैं, जी। और उनको बनाने वालों को नहीं देखते। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन लोगों की कमियां हैं जो वो असलियत को नहीं देख पा रहे हैं। तो उसके लिए मैं किसी और से इस बारे में लड़ूं कि मुझे मेरा ड्यू नहीं मिल रहा, मुझे उस चीज़ का पॉइंट नहीं समझ में आता पर्सनली। जी। बाकी तो देखिए, बहुत सारे ऐसे डिस्कशंस हैं जो बहुत लोग करते हैं। सो इस पर काफी चर्चा इस चल पर रही काफ़ी है चर्चा होती आजकल, है। इसलिए मैंने आपसे ये मैं सवाल इतना किया। उस बारे में ज़्यादा सोचता नहीं। जी। मेरा मेरा काम है, मुझे डांस सिखाना है, मुझे लोगों को अपनी फॉर्म के थ्रू लोगों तक पहुंचना है, तो मैं वो पहुंच रहा हूँ। जी। मैं उसमें ज़्यादा और नहीं सोचता।
चलिए आखिरी दो सवाल कि आपके इशारों पर इतने लोग नाचते हैं। जैसे आप स्टार्स की बात कर रहे हाँ थे जी। कि कोई फेमस स्टार हैं, शाहरुख हैं, सलमान हैं, या किसी पर भी आप कोरियोग्राफी कर रहे हैं, तो उनकी स्टारडम और उनका जो एक उस पर असर ना पड़े, क्या ये आपकी जिम्मेदारी होती है? और इसको आप किस तरीके से नेविगेट करते हैं? आप किस तरीके से उनको सिखाते हैं कि स्टेप अगर जब आपको सिखाना होता है, हर एक का एक अलग अंदाज होता है। मुझे देखिए, मैं बड़ा फॉर्चुनेट रहा हूँ इस मामले में कि मुझे जितने भी जो भी स्टार्स मिले हैं, जब वो सीखने आते हैं ना, वो एक एम्प्टी स्लेट बन के आते हैं। तो वो आप, क्योंकि उनके लिए भी वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। वो स्क्रीन पर जा रहे हैं तो उन्हें वो क्या करना चाहते हैं स्क्रीन पे, या उन्हें क्या करना है, वो उनके लिए जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेरे पास तो वो एक खाली घड़े घड़े की तरह आते हैं। अच्छा। और मेरा काम होता है उन्हें मूवमेंट सिखाना, उन्हें कोरियोग्राफी सिखाना, उन्हें उन्हें उस शूट के लिए तैयार करना। अच्छा। और मेरे पास आज तक जितने भी आर्टिस्ट आए हैं, मैं शाहरुख खान को तो नहीं सिखाया, पर मैंने उनकी बेटी सुहाना खान को ज़रूर सिखाया है। और जितने भी मेरे पास आर्टिस्ट आए हैं, सब लोग बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड रहे हैं, सिंसियर रहे हैं। तो मुझे कभी ऐसा पर्सनली फील नहीं हुआ कि वो स्टार हैं, या वो एक तरीके से उन्हें सिखाने की हम्म। ज़रूरत है। हम्म। मेरा काम जितना था मैंने वो किया, और मेरे को उनसे भी एक बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला कि वो बहुत खुश थे मेरे काम से। तो आई जी। थिंक मेरा काम उतना सफल हुआ। तो उन्होंने नहीं कहा कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, नहीं? नहीं, जी। बहुत सब लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग रहे हैं, क्योंकि देखिए बॉलीवुड क्या है ना, वो भी एक बहुत ही वॉलेटाइल इंडस्ट्री है, और जी। कंपटीशन वहाँ बहुत है। बहुत ज्यादा। तो कोई भी जब काम करने आता है, वो काम के पर्सपेक्टिव से आता है। तो मेरे को जितने भी आर्टिस्ट मैंने सिखाए हैं, बहुत ही मेरे को बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके, और मेरे लिए तो ड्रीम कम ट्रू था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी अक्षय कुमार के सामने बैठा हूँ, उन्हें सिखा रहा हूँ। जी। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है बॉलीवुड में। और बहुत सारी कहानियां हैं शेयर करने की। जी। वो भी हैं। तो जैसे हम जर्नलिस्ट हैं, हमें कथाकार कहा जाता है, हाँ वैसे जी। ही डांसर्स भी एक तरीके से स्टोरी टेलर्स ही स्टोरी होते हैं। टेलर्स होते तो हैं। जाते जाते और हमारे अगले सेगमेंट जिसमें हम आपसे आपकी कला का प्रदर्शन करने के लिए कहेंगे, उससे पहले हमें बताएं कि ये कौन सी कहानी है जो आप दुनिया को सुनाना चाहते हैं या दिखाना चाहते जी, कहानियाँ तो एक्चुअली बहुत हैं, पर एक्चुअली इस इस टूर के बाद मैं एलए शिफ्ट हो रहा हूँ। मैं मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट्स इन कोरियोग्राफी करने जा रहा हूँ, हैं? अच्छा। यूनाइटेड स्टेट्स में। और उस मास्टर्स में, उस 2 साल के कोर्स में मुझे एक फ्रीडम मिलेगी कि मैं किसी चीज़ पर रिसर्च करूँ। तो मेरा सबसे पहली रिसर्च होने वाली है मयूरभंज छाओ। और जैसे कि आपने बहुत सही कहा कि कोरियोग्राफर्स भी एक तरीके के स्टोरी टेलर्स होते हैं, तो मुझे स्टोरीज़ बताना बहुत अच्छा लगता है। और मेरे लिए जो सबसे फैसिनेटिंग पॉइंट होता है, वो द फैसिनेटिंग टॉपिक है जो, वो है महाभारत। तो मैं महाभारत की बहुत सारी कहानियाँ मैं पढ़ता हूँ, मैं महाभारत से बहुत फैसिनेटेड हूँ। मुझे उनके बारे में रिसर्च करना, उनके कैरेक्टर्स के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उनके कैरेक्टर की आर्क्स को, उनके इमोशंस को, मेरा ये पर्सनल एक गोल है कि मैं महाभारत की कहानियों को दर्शाना चाहता हूँ। तो ये मेरी मास्टर्स की रिसर्च रहेगी, जहाँ मैं अपने फॉर्म के थ्रू वहाँ के डांसर्स को ट्रेन करूँ, मेंटर करूँ, और उनके साथ मिलकर एक ऐसी कहानियाँ, एक नहीं कई सारी ऐसी कहानियाँ दर्शा पाऊँ लोगों तक, और लोगों तक पहुँचा पाऊँ। चलिए बढ़िया है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है हमारी। धन्यवाद। तो ऐसा करते हैं कि अब डांस की बात हो गई है, अब डांस करके दिखते हैं और आपसे एक आधी झलक की उम्मीद रखते हैं। तो हम अभी ये म्यूजिक चलाएंगे और आप अगर हमें थोड़ा सा अपना अनोखा जो अंदाज है वो बताएं तो बहुत बेहतर रहेगा। जी। तीर आखिरी जो गिया, झूठ बोले कौन रुठड़े यार,
जमकर